कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों के पलायन और वहां पर जो आतंकवादियों द्वारा बर्बर हत्याएं की गई थी उसके मामले में एक याचिका दायर हुई थी। ये याचिका एक एनजीओ था वी द सिटीजन, इसने इस याचिका को दायर किया था। साथ में इस याचिका में कहा गया था कि 1990 से लेकर 2003 तक कश्मीर घाटी में जो पलायन हुआ पंडितों का और जो हत्याएं हुई, जो गैंग रेप्स हुए, तो उसके मामले में एक एसआईटी के गठन की मांग की। साथ में ये कहा गया कि इसकी जांच जो है वो एसआईटी को सौंप दी जाए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीओ इस मामले में उन अधिकारियों से बात करे, साथ ही वो सरकार का रुख करे, और इस याचिका को फिर से वापस ले लिया गया है। और आगे क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन इस याचिका के बाद मैंने कल जाने अनजाने में एक फिल्म देखी जो इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। हालांकि कोशिश की थी देखने की, लेकिन मैं देख नहीं पाया था। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स जब मैंने मूवी देखी और उसके बाद में इन किरदारों और उनके जीवन की गहराइयों में गया, तो तब मुझे एक किरदार के बारे में पता चला। एक किरदार जिसका फिल्म में नाम है शारदा पंडित। इस किरदार की जब मैं हकीकत में गया तो जो फिल्म है वो सेंसर बोर्ड और इनके कारण वहाँ पर एकदम पूरी कहानी नहीं दिखाई जा सकती थी। इसीलिए मैंने जब इस कहानी के बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये जो कहानी है ये गिरजा टिक्कू की कहानी है। गिरजा टिक्कू का नाम इससे पहले मैंने सुना था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानता था कि आतंकवादियों द्वारा उसकी हत्या की गई, साथ में उसके साथ बलात्कार हुआ था। लेकिन कल जब मैं उस कहानी की ओर तह में गया तो मेरी रूह कांप गई, मेरी आंखें नम थी कि कैसे कोई इस तरह का कृत्य भी कर सकता है। मेरे मन ने मुझसे कहा कि इतिहास कभी पुराना नहीं होता, इतिहास सिर्फ इतिहास होता है। जब हम निर्भया के लिए सड़कों पर उतरे थे तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आसिफा के लिए भी आवाज उठाएं। कल जब हम बिल्किस बानो की कहानी से दर्द महसूस कर रहे थे तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें गिरजा टिक्कू की कहानी से भी उतना ही दर्द हो, उसकी कहानी से भी उतनी ही तकलीफ हो जितनी हमें बिल्किस बानो की कहानी से हुई थी। तो बस यही कारण था कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने कल सोचा कि ये कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहा हूं, लेकिन मैंने जब अपने आसपास के लोगों से, खुद अपने ही लोगों से गिरजा टिक्कू के बारे में पूछा तो वे लोग इसका नाम तक नहीं जानते थे। यहां तक कि मैं खुद भी इससे पहले कुछ ज्यादा नहीं जानता था। बस इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी तरफ से कम ये कोशिश जरूर करूंगा कि इस कहानी को अपने लोगों तक पहुंचाऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। आप सभी का मेरे अपने चैनल में स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है 1990 की। 1990 में जब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, वहां पर आतंकवादियों द्वारा उनकी बर्बर हत्या और गैंग रेप हुए थे, उसके बीच की एक दर्दनाक कहानी है। हालांकि वहां पर ऐसी सैकड़ों कहानियां थी जिनके बारे में अगर हम सुने या कहीं पढ़े तो हमारी रूह कांप जाए। तो उनके ही बीच की एक कहानी है गिरजा टिक्कू की। गिरजा टिक्कू, कश्मीर फाइल्स आपने मूवी देखी होगी, उसमें शारदा पंडित नाम का एक किरदार था। हालांकि मूवी में उस तरह से नहीं दिखाया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड और ये सारी चीजें जो थी और अपनी कुछ सीमाएं हैं, तो इस कारण। लेकिन जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैं झकझोर गया। गिरजा टिक्कू, जिसका निकनेम घर पर जो उसे कहकर बुलाते थे बबली, गिरजा टिक्कू का जन्म 15 फरवरी 1969 को हुआ था जम्मू कश्मीर में। और ये वर्तमान में जब 1990 में या उससे पहले ये अरिगम बांदीपोरा, जो कि बारामूला जिले में है कश्मीर में, तो ये वहाँ की रहने वाली थी। वहीं पर एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर ये लेब असिस्टेंट का काम करती थी। तो 1990 में होता क्या है कि कई जगहों से लाउड स्पीकर के थ्रू ये ऐलान होता है कि या तो आप कश्मीर को छोड़ दीजिए, या तो आप हमारा धर्म अपना लीजिए, या तो
आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो इन सब चीजों और इन सब ऐलान के बाद करीब लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में हत्याएं हुई, गैंग रेप हुए, लूट हुई। तो ये तमाम चीजें हुई, ये आतंकवादियों द्वारा की गई थी। तो इसके बीच में गिरजा टिक्कू और उसका जो परिवार था वो कश्मीर को छोड़ करके जम्मू में शिफ्ट हो जाता है। तो यही तमाम चीजें होती है, कश्मीर को छोड़कर वो जम्मू शिफ्ट होते हैं। धीरे धीरे मामला हल्का सा शांत होता है। हालांकि ये जो पलायन और ये तमाम जो चीजें थी ये 1990 से लेकर के 2003 तक चली थी। लेकिन 1990 में जब ये धीरे से हल्का सा ठंडा हुआ, उसके बाद एक दिन 11 जून 1990 को गिरजा टिक्कू अपने उस जो अरिगम बांदीपुरा में जो स्कूल था जहां पर वो नौकरी करती थी, वहां पर अपना जो बकाया सैलरी थी उसका चेक लेने के लिए जाती है। गिरजा टिक्कू जम्मू से कश्मीर जाती है अपने उस गांव में, उस सरकारी स्कूल में। वहां से वो चेक और ये सारी अपनी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करती है। उसके बाद अपनी ही एक कलीग थी, अपनी एक दोस्त थी जो उसके साथ काम करती थी, वो उसके घर पर जाती है। चूंकि आपको बता दूं कि जब ये कश्मीर अपनी सैलरी लेने गई थी तो ये एक तरह से एक चाल थी। गिरजा टिक्कू को वहां पर बुलाया गया था, उसे ट्रेस किया जा रहा था। तो गिरजा टिक्कू अपनी कलीग के यहां पर जाती है। वहीं पर कुछ वक्त के बाद जैसे वो बाहर निकलने को होती है, वो अपनी बस में उससे वापस जम्मू आना था, उससे कुछ ठीक पहले वहां पर कुछ आतंकवादी आते हैं, 4 से 5 आतंकवादी आते हैं। वो गाड़ी में बैठाते हैं गिरजा टिक्कू को, उसकी आंख पर एक पट्टी बांधी जाती है, उसे गाड़ी में बैठा कर अनजान जगह पर ले जाया जाता है। इस बीच जब गिरजा टिक्कू के साथ ये अपहरण हुआ था, उस वक्त उस गांव में आसपास उसके पड़ोसी, उसे जानने वाले कई लोग इस अपहरण को अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन उन लोगों के हाथ में बंदूकें थी, बंदूकों का खौफ था, इस कारण किसी ने एक चूं तक नहीं की। तो गिरजा टिक्कू का अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद किसी ने कोई पुलिस से कोई कंप्लेंट या इस तरह के कोई भी कुछ नहीं हुआ। इधर गिरजा टिक्कू का जो परिवार था वो काफी परेशान था। उनके परिवार में उनकी एक 60 साल की माँ, उनका 26 साल का पति और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा और एक 2 साल की बेटी थी। तो ये लोग परेशान होते रहे। इस बीच कुछ दिन बीत गए, करीब 4 से 5 दिन बीत गए, और 4 से 5 दिन बाद कश्मीर में गिरजा टिक्कू नाम की इस 20 वर्षीय लड़की का शव मिलता है। और इस शव के साथ जो किया गया था, ये शव पूरा नहीं बल्कि 2 टुकड़ों में मिलता है। जो यहाँ पेट से एक हिस्सा अलग किया गया था और दूसरा हिस्सा अलग। तो ये कहानी, ये शव जब सामने आया, उसके बाद जो कहानी सभी के सामने आई तो उसने झकझोर दिया। कहानी ये थी कि आतंकवादियों ने गिरजा टिक्कू का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, लेकिन यहां भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने इतना दर्द सहा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गिरजा टिक्कू के साथ लगातार कई आतंकवादियों ने बर्बर बलात्कार किया, उनका लगातार रेप किया गया, उन्हें मारा गया। यहां तक कि कहते ये भी है कि गिरजा टिक्कू के साथ जो बलात्कार करने वाले लोग थे उनमें एक उनका खुद का स्टूडेंट भी था जिसे वो पढ़ाती थी, और कई उन्हें जानने वाले जिन्हें गिरजा टिक्कू खुद भी जानती थी, वो लोग भी इसमें शामिल थे। तो उसका अपहरण हुआ, उसे टॉर्चर किया गया, उसका बलात्कार किया गया। यहां तक भी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद गिरजा टिक्कू को जिंदा, जब उसकी सांसें चल रही थी, उस वक्त एक जो पेड़ काटने वाली और वो जो बड़ी सी आरी होती है, उस आरी पर लेटाया गया और उसे जिंदा काट दिया गया। गिरजा टिक्कू जब जिंदा थी, उसे आरी पर लेटाया गया और उसे काट दिया गया। इस दर्द को आप कल्पना
कर सकते हैं, इस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं कि उस वक्त उस बेचारी 20 वर्षीय लड़की की क्या हालत हो रही होगी। उसे जिंदा काटने के बाद शव को नग्न अवस्था में सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद ये कहानी सभी लोगों तक सामने आई, लेकिन कहते ये भी है कि इस मामले में अभी तक जिन लोगों को मतलब सजा होनी थी या जो भी कार्रवाई होनी थी, किसी के साथ कोई कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी कई लोग हैं हमारे आसपास जो गिरजा टिक्कू के बारे में, उसकी इस कहानी के बारे में जानते तक नहीं है। तो उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया, उसे 2 टुकड़ों में काटा, वो भी जिंदा। इस तरह की हरकत, इतनी अमानवीय हरकत, तो यही थी गिरजा टिक्कू की कहानी। और हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके ज़रिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि अब इस मामले में आप जो एनजीओ है वो सरकार और उन अधिकारियों का रुख करे, लेकिन 2017 में भी एक याचिका पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। वो याचिका भी कश्मीरी पंडितों के साथ जस्टिस की बात कहती थी। वो कहती थी कि जो 1990 से 2003 तक जो पलायन और ये भी सारी चीज़ें हुई, हत्याएं, तो इनके मामले में जांच की जाए। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ये कहकर टाल दिया था कि अब ये मामला काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन एक समझने वाली बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1984 के जो दंगे हुए थे वहाँ पर वो यकीनन ये कहता है कि ये एक ऐसा मामला है जो देश पर काला धब्बा है। इस मामले में सुनवाई की, तमाम चीज़ें हुई, जिसे 1984 वाला मामला पुराना नहीं लगता। उन्हें 1990 वाला जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन और जो हत्याएं हुई थी वो मामला पुराना लगता है और उससे वो मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये 2 याचिकाएं थी, इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब कह दिया है कि सरकार का रुख करे। लेकिन अब देखते हैं कि इतने साल तो बीत गए, अब क्या होगा इस मामले में। तो आपने सुनी गिरजा टिक्कू की कहानी, और साथ में आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।